कृष्ण शरणम मम। रासलीला में श्री कृष्ण और गोपियों का दैहिक मिलन नहीं था। गोपियों का पांच भौतिक शरीर तो उनके अपने अपने घर में था, यहाँ तो उनका सूक्ष्म देह से मिलन था, आत्म मिलन था। व्रजोकस स्वान दारान स्वपार्श्वस्थान मंथना कृष्णाय न आसुयन। हे राजन, भगवान की माया से मोहित व्रजवासी गोपाल अपनी पत्नियों को अपने पास ही मानकर श्री कृष्ण की ओर दोष दृष्टि से देखते नहीं थे। उनको भी आज श्री कृष्ण के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ। इस लीला में गोपियों के सूक्ष्म आध्यात्मिक शरीरों का ईश्वर से मिलन था। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना हुआ है, प्राण, ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, तब मन और बुद्धि, ये सब मिलकर 17 तत्व हुए। जब मन मरता है तब सूक्ष्म शरीर भी मरता है और भक्ति रस मिलता है। सुखदेव जी ने स्पष्टता कहा है कि भौतिक देह विलय के पश्चात ही गोपियों को रासलीला का लाभ मिला था। यह तो जीव का मन से परमात्मा से के साथ मिलन था। गोपियों के लिए प्रयुक्त विशेषण देखिए, व्रजस्त्रिष्ठ कृष्ण गृहीत मानसा। यहाँ मन शब्द का प्रयोग है, शरीर शब्द का नहीं। श्री कृष्ण ने जिनका मन हर लिया है वे है गोपियाँ। इस लीला का चिंतन करने से काम विकार नष्ट होता है। भागवत के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 40वां श्लोक देखिए। भक्तिम पराम भागवती प्रतिलभ्य काम हद्रोगमाश्व पहि नित्य चिरेण धीर। व्रजवासी नारियों की भगवान के साथ की क्रीड़ा को जो धीर मनुष्य श्रद्धापूर्वक श्रवण और वर्णन करता है, वह भगवान की परम भक्ति पाकर हृदय के रोग रूप कामदेव से मुक्त हो जाता है। आरंभ में गोपियों ने कहा है, हम सभी विषयों का त्याग करके आई हैं, यहाँ तक कि अपने स्त्रीत्व का भी हमने त्याग किया है। उन्होंने अंत में कहा है, हमारे हृदय में यदि कुछ मालिन्य काम हो तो उसे मिटा देना। गोपियों के काम संबंधी वचन कुछ लोगों को अखरते हैं, किंतु उनके आरंभ और अंत के वचन भी ध्यान में रखने चाहिए। रासलीला का श्रद्धापूर्वक श्रवण और वर्णन करने से भगवान के चरणों में पराभक्ति प्राप्त होती है और शीघ्र ही वह हृदय रोग काम विकार से मुक्ति दिलाती है। उनका काम भाव हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण शरणम मम। रासलीला के पहले अध्याय में परमात्मा का आत्मा के साथ रमण है, जिस प्रकार प्रभु का सर्वांगों के साथ रमण है। भागवतकार जानते थे कि लोग कई आशंकाएं करेंगे, सो उन्होंने स्पष्टता भी की है। राजा परीक्षित ने भी कुछ प्रश्न किए थे। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, गोपियाँ तो श्री कृष्ण को अपना परम प्रियतम मानती थी, उनमें ब्रह्म भाव नहीं था, अर्थात वे प्राकृत गुणों के में आसक्त थी, तो गुणों के प्रभाव रूप इस संसार से उनकी निवृत्ति कैसे हो पाई? सुखदेव जी ने कहा, ईश्वर का चिंतन करते करते जीव स्वयं ईश्वर बन जाता है। शिशुपाल द्वेष भाव से भगवान प्रभु का चिंतन करता हुआ प्राकृत शरीर का त्याग करके उनका पार्षद बन गया था, तो गोपियों का कृष्णमय बन जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राजन, रास में श्री कृष्ण का रमण गोपियों के शरीरों के साथ नहीं था। उनके 5 भौतिक शरीर तो अपने अपने घर में थे, यहाँ तो परमात्मा के साथ गोपियों के आधिदैविक आध्यात्मिक स्वरूप का मिलन है। शरीर चाहे जहाँ रहे, मिलन तो मन से होना है। शरीर जहाँ भी हो, गति तो मन की भावना की है। हमने इस विषय में वृत्त और अवृत्त नामक 2 ब्राह्मणों का दृष्टांत दिया है। 33वें अध्याय में राजा परीक्षित ने एक और प्रश्न पूछा है, पूर्ण काम होते हुए भी श्री कृष्ण ने ऐसा निंदनीय कृत्य क्यों किया? सुखदेव जी ने कहा, तेरे मन में ऐसी अमंगलमयी बात कैसे आई? कोई स्त्री पुरुष का मिलन नहीं था, जीव और ईश्वर का मिलन था। यह रासलीला 6 मास तक चली थी। क्या 6 मास तक व्रजनारी अपने घर से बाहर रह सकती थी? इसी बात से सिद्ध होता है कि यह तो जीव का प्रभु से मिलन था। परमात्मा की लीला अगम्य है। ब्रह्म का ब्रह्म के साथ विलास ही रास है। कृष्ण तो गोपियों में ही नहीं, गोपियों के पति में और सभी देहधारियों में आत्मा रूप से विराजित है। वे तो ईश्वर है, सभी के साक्षी और परम पति है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा है, राधा जी आत्माकार वृत्ति है, गोपियाँ आत्माभिमुख वृत्तियाँ हैं। छोटा बालक निर्विकार भाव से दर्पण में दिखाई देते हुए अपने प्रतिबिंब से खेलता है। इसी प्रकार इस लीला में आत्मा का आत्मा के साथ रमण है। रमे रमेशो व्रत सुंदरी भिर्यार्मक
स्वप्रफति बिंब विभ्रम। इस रासलीला का चिंतन मनन करने से बुद्धि स्थिर होती है। बुद्धि तो चंचल है, 5 विषय उस पर अधिकार जमाना चाहते हैं, किंतु बुद्धि तो एक ईश्वर को ही अर्पण की जानी चाहिए। जीव का सच्चा पति ईश्वर ही है। श्री कृष्ण शरणम मम। गीता में अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा है, अपनी बुद्धि तू मुझे दे दे। काम अदृश्य है, इस अदृश्य काम को मारना है। वह सबको मारता रहता है। क्रोध, लोभ आदि चले जाते हैं, किंतु अनेक अनर्थों का मूल काम का जाना बड़ा कठिन है। जिसका काम मरा उसका संसार भी मर जाता है, वह मुक्त हो जाता है। अगर काम को जीतना है तो केवल दूध और चावल का ही भोजन करो। रात्रि के समय गोपाल जी की पूजा और रासलीला का पठन करो। रात्रि के दूसरे प्रहर के समय अधिक काम सताता है, तो उस समय 12 बजे श्री कृष्ण का स्मरण और पूजा करोगे तो काम नष्ट हो जाएगा। किसी भक्त ने पूछा, श्री कृष्ण ने रात को 12 बजे ही क्यों जन्म लिया था? भगवान ने स्वयं उत्तर दिया, यदि मेरा कोई भक्त उस समय मेरी सेवा पूजा करेगा तो वह काम के अधीन नहीं हो पाएगा। जीव को काम से बचाने के लिए ही मैंने रात के 12 बजे जन्म लिया है। भागवत तो भवरोग की औषधि है, किंतु सभी व्रत नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए। महापुरुष वेद शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करते हैं। स्वयं श्री कृष्ण भी ब्रह्म मुहूर्त के समय प्रातः 4 बजे शैया का त्याग कर देते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी त्रिकाल संध्या हमेशा करते थे। एक बार वे जगन्नाथ जी के मंदिर गए। एकादशी का व्रत था। प्रसाद मिला, सुखड़ी लड्डू विशेष का। अब करे तो क्या करे, समस्या आ पड़ी। प्रसाद के प्राशन से एकादशी का व्रत खंडित हो रहा है और प्राशन न करने से प्रभु के प्रसाद का अपमान होने जा रहा है। उन्होंने सारी रात प्रसाद को हाथों में ही रखा और उसका गुणानुवाद करते रहे। द्वादशी का प्रभात प्रकट हुआ तो प्रसाद ग्रहण किया। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं, विषय सुख में फंसे हुए विलासी के लिए यह पुष्टि मार्ग निषिद्ध है। विषयाकांत चिनाम नावेश सर्वथा हरे। श्री कृष्ण कैसे संयमी थे, उनका वर्णन हमने ऊपर बड़े विस्तार से पढ़ा है। वे गोकुल में जूतों, सिले हुए कपड़ों, अस्त्र शस्त्रों का उपयोग नहीं करते थे और मुंडन भी नहीं कराते थे। श्री कृष्ण शरणम मम। प्रभु की गोकुल वृंदावन लीला इस प्रकार शुद्ध प्रेम की लीला है। वृंदावन में केवल बांसुरी बजाते हैं, वो वंशी शुद्ध प्रेम की ही है। कुछ महात्मा केवल रास लीला तक की ही भागवत कथा सुनाना चाहते हैं, क्योंकि इसके आगे तो मथुरा की राजलीला है, जिसमें युद्ध, वध, विवाह आदि की बातें हैं। मथुरा और द्वारिका में श्री कृष्ण मधुर बांसुरी नहीं बजाते, शंख फूंकते हैं। वेदों के मंत्र भोगपरक होते हुए भी उनका तात्पर्य त्याग परक है, प्रभु के साथ तादात्म्य पाने से है। वेदांत अनुभव का विषय है, केवल वाणी विलास का नहीं। यदि जेब में से 5 रुपए का नोट गुम हो जाएगा तो परीक्षा हो जाएगी कि वेदांत के मंत्रों को तोते की भांति बोल लेने वाला यह वास्तव में वेदांती है भी या नहीं। 5 रुपए के नोट की कोई कीमत ही नहीं है, किंतु उस नोट के लिए अतिशय आसक्ति का होना बुरा है। वेदांतों के सिद्धांतों का अनुभव सरल नहीं है। गोपियों ने तो भक्ति का सरल मार्ग बतलाया है। लोगों को प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए ही कृष्णावतार है। प्रतिदिन रात्रि को इस रास लीला का चिंतन करो। बड़े बड़े महात्मा भी इस काम नाश के हेतु रात्रि को स्नान करके इस रास पंचाध्याय का पाठ करते हैं। यह लीला चिंतनीय है, अनुकरणीय नहीं। इस लीला द्वारा ही भगवान ने काम का पराभव किया है। काम सबसे बड़ा हृदय रोग है। काम क्रोध को जन्म देता है। काम का नाश होने पर कृष्ण निकट आ जाएंगे। रात्रि को सोने से पहले स्नान करो। गृहस्थ की शैया शुद्ध नहीं होती है। पवित्र कमली पर शयन करके रास लीला का पाठ किया जाए तो काम मरता है। जो वक्ता श्रोता इस लीला का मनन करेगा उसके काम का नाश होगा। रास लीला के बाद विद्याधर सुदर्शन की कथा आती, ऐसा क्यों है? अपने सौंदर्य का अभिमान कभी न करो। सत्कर्म दीनता लाने के लिए है। प्रभु को दीनता प्यारी है। उद्धत व्यक्ति प्रभु को पसंद नहीं है। किसी भी जीव को शुद्र मानने वाले व्यक्ति की भक्ति कभी फलवती नहीं होती। जहाँ जहाँ दृष्टि दौड़े वहाँ ईश्वर का दर्शन करना ही दीनता है। दीनता तो प्रभु को प्रसन्न करने का साधन है। रावण की तपश्चर्या भी कुछ कम न थी, किंतु उसमें भोग लालसा थी, दीनता नहीं। अपने को निराभिमानी बतलाने वाला भी सूक्ष्म रीति से अभिमानी ही है। 34वें अध्याय में सुदर्शन विद्याधर की कथा है। श्री कृष्ण शरणम मम। शिवरात्रि का पर्व था। नंद बाबा अंबिका वन की यात्रा पर गए हुए थे।
पुष्कल दान दिया गया। रात्रि के समय सबने सरस्वती के किनारे मुकाम किया। वहाँ रहने वाला अजगर नंद बाबा को निगलने लगा। श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से वह मर गया और उसमें से एक देव पुरुष प्रकट हुआ। भगवान ने अनजाने बनकर उससे पूछा, कौन हो तुम? उस देव पुरुष ने कहा, मैं अगले जन्म में सुदर्शन नामक विद्याधर था। मुझे अपनी सुंदरता पर अभिमान था। कुरूपों को देखकर मुझे हंसी आती थी। मैंने एक बार काले कुबड़े ऋषि अंगिरा को देखा तो मैं अपनी हंसी रोक न सका। ऋषि क्रोध से भड़क उठे, रे उद्धत, मेरा शरीर भले ही काला कुबड़ा है किंतु मन हृदय तो उज्जवल है। किंतु तेरी बात तो ठीक उल्टी है। मैंने तो सत्संग से अपनी कृति सुधार ली है। तेरा तन तो उजला है किंतु मन काला कलूटा है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू अजगर बनेगा। शरीर में कौन सी सुंदरता है? यह रुधिर मांस हाड़ चाम से बना हुआ है। यदि रास्ते में हड्डी पड़ी हो तो लोग कतरा कर निकल जाएंगे। सो शरीर को सुंदर मत मानो। किसी की आकृति और त्वचा का रंग मत देखो। त्वचा का चिंतन करना पाप है। महात्मा रंग रूप आकृति नहीं कृति देखते हैं। आकार तो मन में विकार उत्पन्न करता है। संसार के शरीर के सौंदर्य का चिंतन करने से मन चंचल हो जाता है। परमात्मा के सौंदर्य का विचार करने से मन शांत होता है। शरीर और संसार को सुंदर माना नहीं कि पाप शुरू हो जाता है। ईश्वर के सौंदर्य की कल्पना से भक्ति शुरू होती है। ज्ञान की दृष्टि से सौंदर्य किसी की देह या संसार में नहीं है। सौंदर्य तो अंदर है। सौंदर्य तो मन में होता है, हृदय में होता है, रूप रंग आकृति में नहीं। व्यक्ति के हृदय का सौंदर्य देखो, शरीर का नहीं। सत्कर्म करने के बाद नंद बाबा सो गए तो अजगर उन्हें निगलने लगा। इसका अर्थ यह है कि सत्कर्म करने के बाद जागृत रहना चाहिए। सत्कर्म कर लेने के बाद लोग आत्म प्रशंसा, प्रमाद, निष्क्रियता में डूब जाते हैं। सो अभिमान रूपी अजगर उन्हें निगलने लगता है। रात्रि के समय जागने का अर्थ है स्वयं कुछ भी नहीं किया है ऐसा मानना और अनुभव करना। सत्कर्म हो जाए तो मान लो कि प्रभु की कृपा के कारण ही बस अब कुछ हो सका है। प्रभु ही ने मुझे निमित्त मान बनाकर यह सत्कर्म किया है। आगे शंखचूड़ के वध की कथा आती है। श्री कृष्ण शरणम मम। गोपियाँ रात्रि के समय श्री कृष्ण के साथ रास लीला करती थी और दिवस के समय भी श्री कृष्ण लीला में लीन रहती थी। युगल गीत और वेणु गीत के भाव समान है। मनुष्य जब निठल्ला बेकार बैठा होता है तब उसके मन में पाप आता है। रात को जाप करो। निवृत्ति के समय मन को काम सुख द्रव्य आदि की ओर न जाने देना। यह मन तो चंचल वानर जैसा है। अकेला और निठल्ला हुआ नहीं कि कुदाकुदी करने लग जाता है। उसे हमेशा सत्कर्म शुभ चिंतन में लगाए रहो। कुछ काम न होगा तो वह बुरे विचारों में उलझ जाएगा। सो हमेशा भगवान का स्मरण और सत्कार्य करते रहो। आँख नाक कान जीभ मन सभी को भक्ति में लगाए रहो। एक ब्राह्मण की पत्नी की मृत्यु हो गई तो वह बेचारा दुखी हो गया। घर में छोटे बच्चे थे और देखभाल करने वाला कोई न था। उसने थक हार कर अपने मित्र से अपनी राम कहानी सुनाई तो मित्र ने भूत प्रसन्न करने का मंत्र दिया। ब्राह्मण ने मंत्र जाप करके भूत को प्रसन्न कर लिया। भूत ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे सभी कामकाज करूंगा किंतु मैं बेकार नहीं बैठ सकूंगा। यदि मुझे काम न दिया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। भूत तो सभी काम कुछ ही मिनटों में खत्म कर देता था। ब्राह्मण चिंतित हुआ कि यह बेकार हो गया तो मुझे खा जाएगा। उसने मित्र से बात की और मित्र ने उत्तर दिया, अपने आंगन में एक बड़ा सा बांस गाड़ दो और भूत से कहो कि कामकाज से निवृत्त होने पर इस बांस पर चढ़ते उतरते रहना। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। भूत समझ गया कि यह तो मेरा भी गुरु है। वह शांत हो गया। मन भी उस भूत जैसा ही है। इसे काम न दोगे तो वह तुम्हें खा जाएगा। जब तक नींद न आने लगे बिस्तर के पास तक न जाना और काम में लगे रहना चाहिए। जिसे मन की चंचलता का भान हो जाए उसे आत्मदर्शन हुआ है ऐसा माना जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि एको देवो मनः साक्षी। गोपियाँ सारा दिन घर का कामकाज करती थी और रात को इकट्ठी होकर कृष्ण लीला का चिंतन करती थी, कीर्तन करती थी। ध्यान अकेले किया जाए किंतु कीर्तन तो सारे घर के लोग मिलकर करें। लोग घर को तो स्वच्छ रखते हैं किंतु मन की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। रात को सोने से पहले घर के सभी छोटे बड़े एक साथ बैठकर भजन कीर्तन करें तो बड़ा अच्छा है, घर पवित्र हो जाएगा। श्री कृष्ण शरणम मम। कथा कीर्तन भक्ति है। कीर्तन के 3 प्रकार है, नाम संकीर्तन, गुण संकीर्तन और लीला संकीर्तन। घर में हर दिन संकीर्तन होना चाहिए। अरे सखी, मेरे कन्हैया भी
कई तरह से बांसुरी बजाता है। जब वह दाहिने गाल की ओर रखकर बांसुरी बजाता है तब गोपियाँ तन्मय हो जाती है। आकाश की ओर दृष्टि करके बजाता है तब पाताल की नाग कन्याएं डोल उठती हैं। दिवस में कृष्ण लीला का वर्णन और कीर्तन करके गोपियाँ ब्रह्म संबंध बनाए रखती हैं। ब्रह्म संबंध को सतत बनाए रखने के लिए प्रयत्न किया जाए। एक क्षण मात्र भी जड़ वस्तु की ओर ध्यान न जाना चाहिए। अब अक्रूरागमन का प्रसंग आता है। एक बार नारद जी ने कंस के पास जाकर कहा, तू तो बड़ा भोला है, इस वासुदेव ने तुझे उल्लू बनाया है। वह अपने 8वें पुत्र को नंद जी के पास छोड़ और नंद जी की पुत्री को यहाँ ले आया है। श्री कृष्ण देवकी का पुत्र है और बलराम रोहिणी का। उन दोनों ने मिलकर तेरे कई सेवकों को मार डाला है। कंस ने यह सब सुना तो वह आग बबूला हो गया और वसुदेव को मारने के लिए तैयार हो गया। जो वैर भाव बढ़ाता है वो वैष्णव नहीं है। नारद जी सुलगाना भी जानते हैं और बुझाना भी, जबकि हम जैसे तो मात्र सुलगाते ही रहते हैं। नारद जी कंस को समझाने लगे, वसुदेव को मारने से क्या लाभ होगा? तेरा काल तो श्री कृष्ण है। यदि तू वसुदेव को मारने जाएगा तो कृष्ण समाचार पाते ही भाग निकलेगा, सो तू उस कृष्ण को ही मारने की सोच। कंस सोचने लगा कि अब कृष्ण को किस उपाय से मौत के घाट उतारा जाए। ब्राह्मण ने राजा से कहा, तुम धनुष यज्ञ करो। इस यज्ञ से यजमान की आयु बढ़ती है और शत्रु मर जाते हैं, किंतु यदि यज्ञ के आरंभ के 5 दिनों में विघ्न आए तो यजमान मरता है। उस समय कंस के कुछ मल लाए। उन्होंने कहा, अरे वह छोकरा क्या करेगा? तुम्हारे काल के भी काल है हम तो। कंस ने यज्ञ के बहाने नंद को पुत्र सहित आमंत्रण भेजने की बात सोची और मल्लों से कहा, वे इधर आते हों तब काम तमाम कर देना। वे मेरे शत्रु हैं। विनाश काल विपरीत बुद्धि। काल के समीप आने पर पुण्यशाली पुण्य कार्यों में जुट जाता है और पापी क्रोधी हो जाता है। राम कृष्ण को बुलाने के लिए किसे भेजूं? हाँ, अक्रूर को ही भेजूं। अक्रूर विश्वासघात नहीं कर सकते। श्री कृष्ण शरणम मम। जो क्रूर है वह तो श्री कृष्ण को कैसे ला सकता है? काम सुख का चिंतन करने वाला मन क्रूर है। अक्रूर बन जाए वही कृष्ण को अपने साथ ला सकता है। जो क्रूर नहीं है वह है अक्रूर। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और कहा, चाचा जी एक काम करना है तुम्हें। नारद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ही देवकी का 8वां पुत्र है जो मुझे मारने वाला है। मैं अपने इस काल को मारना चाहता हूँ। तुम नंद बाबा को धनुष यज्ञ में पधारने का आमंत्रण दो और कृष्ण बलराम को अपने साथ लेते आओ। हाँ, किसी को कहीं इस बात का पता न लग जाए कि मैं उसे मारना चाहता हूँ। बस मेरा यह छोटा सा काम कर दो। कंस साक्षात मृत्यु को ही आमंत्रण भेज रहा है। मनुष्य के बुलाने पर मृत्यु अवश्य आती है। कंस मरने के लिए अधीर हो गया है, सो काल को बुला रहा है। अधिक जीने या जल्दी मरने की इच्छा न करो। कब मरूंगा ऐसा कभी नहीं सोचो। जीवन कैसा रहेगा यही सोचो। व्यास के शिष्य दास की कथा सुनिए। व्यास का शिष्य दास गुरुजी की बड़ी सेवा करता था। उसने एक बार गुरुजी से पूछा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मैं कब मरूंगा। व्यास ने उससे कहा, क्या करेगा जानकर? जाने भी दे। किंतु दास कब मानने वाला था? तो वे दोनों यमराज के पास पहुंचे। यमराज ने भी अपना अज्ञान बताया। मेरे मंत्री मृत्युदेव ही बता सकते हैं, चलो उसी के पास चले। तीनों मृत्युदेव के पास आए। मृत्यु ने कहा, यह तो प्रारब्ध ही बता सकता है। अब वे चारों विधाता के पास आए। विधाता ने कहा, दास के प्रारब्ध में लिखा है कि जब वह व्यास, यमराज और मृत्युदेव को लेकर मेरे पास आएगा तब उसकी मृत्यु होगी। व्यास जी, यह आपका शिष्य है, वह मर न पाए इसलिए मैंने ऐसा लिखा था। अब तो कोई उपाय नहीं है, बस अब तो कुछ ही क्षण बाकी रह गए हैं इसके मरने में। मृत्यु कब होगी ऐसा सोचना व्यर्थ है। यह शरीर तो हर क्षण मरता जा रहा है। मरने जीने का विचार अधिक न करो, ये दोनों विचार बाधक है। सो इतना ही सोचो कि अपने हाथ कुछ पाप न हो, परोपकार और पुण्य कार्य में ही जीवन व्यतीत हो जाए। कंस ने कहा, अक्रूर जी तुम कल गोकुल जाओ और कृष्ण बलराम को ले आओ। यह बात गुप्त ही रखनी होगी। अक्रूर जी ने कहा, तेरी आज्ञा है तो मैं कल गोकुल चला जाऊंगा। कंस की मृत्यु निकट आ रही थी, सो उसने श्री कृष्ण को आमंत्रण भेजा। श्री कृष्ण शरणम मम। अक्रूर राजसभा से निवृत्त होकर घर लौटे। सारी रात नींद न आई। वे कृष्ण का दर्शन करने के लिए अधीर हो गए। मुझे लागी लगन तेरे दर्शन की। जैसे बन में पपीहा मन में, आश करे नित बरसन की। मुझे लागी लगन तेरे दर्शन की। गले वन माला मुकुट विशाला, पीत वशन सुंदर तन की। मणिकटि उर चरणन नुपुर,
कर में गदा सुदर्शन की। ब्रह्मानंद प्यास मन माही, चरण कमल युग परसन की। मुझे लागी लगन, मुझे लागी लगन, मुझे लागी लगन तेरे दर्शन की। प्रातः काल में अक्रूर जी शीघ्रता से संध्या आदि कर्मों से निवृत्त हो गए। कंस का स्वर्ण रथ आया तो अक्रूर जी सवार होकर गोकुल की दिशा में चल निकले। रास्ते में वे श्री कृष्ण के ही विचार करते जा रहे थे। मेरा भाग्य उदित हुआ कि आज भगवान के दर्शन होने जा रहे हैं। मैं अधम पापी अपात्र आपकी शरण में आ रहा हूँ। मुझे अपना कर मेरा जन्म सफल कीजिए। अक्रूर जी की भांति मार्ग में प्रभु का ही चिंतन करते रहना चाहिए। हर कदम पर कृष्ण को याद करो। आजकल तो लोग चलते चलते दूसरे लोगों के चेहरे, कपड़े, मोटर, दुकान आदि देखते चलते हैं और उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा करने से कौन सा लाभ होगा? मन और बिगड़ता जाएगा। मन बिगड़ता तो जल्दी है किंतु सुधरते बड़ी देर लगती है। सो भगवान का ही स्मरण करते हुए हर कदम पर प्रदक्षिणा का पुण्य मिलेगा। अक्रूर जी मार्ग में प्रभु को मनाते जा रहे हैं। तुम भी वैसा ही करो। जो व्यक्ति मार्ग में भजन नहीं करता वह आंखों से और मन से पाप कर रहा है। पापी चलते चलते भी पाप करता चलता है और पुण्यशाली पुण्य। आते जाते लोग, उनके चिकने चुपड़े चेहरे, रंग बिरंगी कपड़ों की तड़क भड़क, मोटर, गाड़ी, दुकान आदि तो रोज के हैं। उनकी ओर दृष्टि कभी ना करो। जो भगवान की कथा सुनता है उनका भगवान से संबंध जुड़ता है। मार्ग में अक्रूर जी परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने भाग्योदय के बारे में सोचते जा रहे हैं। मुझसे कामी को भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं? किंतु कृष्ण ने मुझे अपनाया है, इसलिए कंस ने मुझे भेजा है। लगता है कि सांझ के समय गौशाला में कन्हैया का दर्शन होगा। वे वहां गोपालों के साथ होंगे। श्री कृष्ण शरणम मम। पहले बलराम को वंदन करूंगा और श्री कृष्ण से कहूंगा, हजारों वर्षों से बिछड़ा हुआ मेरा जीव आज आपसे मिल पाया है। हे नाथ, इस जीव को अपना लो। एक बार इस अधम जीव पर कृपा करो। एक बार कह दीजिए कि तुम मेरा है। मेरे भगवान की दृष्टि तो प्रेम से भीगी हुई है। उनके स्नेह भरे नयन मुझे पवित्र कर देंगे। जब मैं वंदन करूंगा वे मुझे कृपा से देखेंगे। मेरी ओर देखकर मेरे मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराएंगे। अक्रूर जी तो ऐसी कल्पना में डूब गए कि मन ही मन उन्होंने मान लिया कि वे गोकुल पहुंच गए हैं और श्री कृष्ण उनके मस्तक पर हाथ फेर रहे हैं। ऐसा सोचकर स्वयं अपना हाथ सिर पर रख दिया। प्रभु स्मरण में ऐसी एकाग्रता होगी तभी प्रभु प्रसन्न होंगे। पवित्र विचार करते रहने से ही जीवन सफल होता है। मेरे पास इतना धन है, अब इतना ही और इकट्ठा हो जाए तो मोटर दौड़ाने लगूं। 2 वर्ष धूमधाम से धंधा चलेगा तो मोटर आ जाएगी। इस प्रकार के सुखोपभोग की विचार करने वाले की आत्मशक्ति नष्ट होती जाती है। पवित्र विचार ही जीवन को सुधार सकते हैं। सभी अपने मन की नहीं, ईश्वर के मन की होती है। पवित्र विचार करने से, प्रभु से प्रेम करने से हृदय पवित्र बनता है। आत्मा में जो शक्ति है वह तो परमात्मा की है। आत्मा और परमात्मा एक ही है। पवित्र विचारों के हृदय पवित्र और शुद्ध बनता है। इसलिए तो कहा है, तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु। मेरा मन हमेशा शुभ संकल्प करे, किसी का भी बुरा न चाहो, सभी का भला चाहो। भगवान ने अक्रूर के सभी शुभ संकल्प पूर्ण किए थे। भगवान शुभ विचारों और संकल्पों को पूर्ण करते हैं। वेदांत संकल्प का निषेध करता है। संकल्प रहित बन पाना बड़ा कठिन है। इसलिए तो वैष्णवाचार्य भगवान के लिए संकल्प करने को चाहते हैं। अक्रूर जी सोचते हैं कि कन्हैया उन्हें नाम लेकर पुकारेगा भी या नहीं। वैसे तो मैं पापी हूँ, अधम हूँ, किंतु वयोवृद्ध हूँ, वसुदेव का चचेरा भाई भी हूँ और मित्र भी। सो कन्हैया मुझे शायद चाचा कह के पुकारेगा। यदि वह मुझे चाचा कहकर उठने बैठने को कहेगा तभी मैं उठूँगा बैठूँगा। वह मुझे चाचा कहेगा तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। भगवान जिसका आदर नहीं करे उनका जीवन वृथा है। जीव मात्र मान का भूखा है। जगत की बातों पर ध्यान न दो। कोई प्रशंसा करेगा तो सद्भाव जागेगा और कटु बोलेगा तो कुभाव। सो लोगों के कहने की चिंता छोड़कर भगवान क्या कहेंगे ऐसी चिंता करते रहो।